Good morning class. Today we will read further this lesson. जो दो स्टोरी हमने कल छोड़ी थी उसको आगे हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें स्टोरी दी गई है सकल की। देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन ए सेम विलेज सेमापुर। जो दो फ्रेंड हैं ये विलास और सकल वो एक ही गांव में रहते हैं सेमापुर में। सकल वॉज ए 12 years old बॉय। शकल जो है वो 12 साल का लड़का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। और जो उसकी माँ है शीला, उनका नाम है शीला, वो क्या करती है, घर का ही काम काज करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन ए एग्रीकल्चर फील्ड। और उसके पिताजी बूटा चौधरी खेतों में काम करते हैं। हिज सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। और उसकी माँ का वो घर के काम में हाथ बटाता है, अपनी माँ की मदद करता है। ही आल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके जीतू और सीतू, उसका भी वो देखभाल करता है जो छोटे हैं उसे। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। और उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। but was sitting idle in the house as he had no job। लेकिन वह घर में बेकार बैठा है, उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है। बूटा एंड शीला वर एगर टू टीच शकल। जो बूटा है और शीला है जो शकल के माँ पिता हैं, वो उसको पढ़ाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो पढ़े। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन। और उन्होंने उसको गांव का जो स्कूल है उसमें दाखिला लेने के लिए जोर दिया और उसने जल्दी उसमें दाखिला ले लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीट हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने पढ़ना आरंभ किया, अपना स्टडी शुरू की और जो हायर एग्जामिनेशन स्टडी थी वो अपनी कंप्लीट उसने की। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की जो स्टडी थी वो अपनी हायर सेकेंडरी की वो पूरी की। हिज फादर प्रस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके पिताजी ने उस पर जोर दिया अपनी पढ़ाई वो जारी रखे। He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers। और उसने उसको कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स करवाने के लिए एक लोन भी लिया है। सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग। जो सकल है वो शुरू से ही प्रतिभाशाली है और शुरू से ही पढ़ाई में उसकी रुचि है। विद ग्रेट विगोर एंड एथुइज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। उसने बड़ी ही लगन और उत्साह से अपना कोर्स जो था वो कंप्लीट किया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के बाद, ही गोट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म। उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और उसने एक नई तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो भी डिजाइन किया है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। और इस सॉफ्टवेयर ने फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद की है। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसको प्रमोशन दी है। ये सेकंड स्टोरी है, स्टोरी ऑफ विलास। हमने कमल के बारे में सॉरी सकल के बारे में पढ़ा, लेकिन अब किसके बारे में पढ़ेंगे, विलास के बारे में पढ़ेंगे। विलास वॉज एन 11 years old बॉय रेजिडिंग इन द सेम विलेज ऑफ सकल। विलास भी 11 साल का लड़का है और उसी के गांव में रहता है, सकल के गांव में। विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन। और उसके पिताजी एक क्या है, फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं। Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old। और उसके जब वो 2 वर्ष का था तो तभी उसके पिता का क्या हो गया था, गुजर गए थे, वो निधन हो गया था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। उसकी माँ गीता उनको मछलियाँ बेच करके खाना खिलाती है, इतना ही वो कमाती है। सी bought fish from the land owners pond and sold it in the nearby मंडी। वो
जमींदार है जो तालाब का, उससे मछलियां खरीदती है और पास के बाजार में बेच देती है। शी कुड अर्न ओनली 20 to 30 ए डे बाय सेलिंग फिश। और वो रोज का केवल 20 और 30 रुपए ही कमाती है फिश बेच करके, मछलियां बेच करके। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ अर्थरिस्ट। और उन्होंने बताया है कि जो विलास है उसको गठिया रोग हो गया है। गठिया रोग हो गया है, जैसे जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, वो होता है गठिया रोग। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। और उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाने का उसका खर्चा नहीं उठा सकती है, इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो किसी डॉक्टर को उसको दिखाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। जबकि वो स्कूल भी नहीं जाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, रुचि ही नहीं है उसकी। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वो उसकी माँ का खाना बनाने में सहायता करता है और उसका छोटा भाई है जो मोहन उसकी देखभाल करने में सहायता करता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ ही समय के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। और कोई नहीं था उसकी देखभाल करने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। और कोई फैमिली में ऐसा नहीं था जो उसका सपोर्ट कर सके। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। और मजबूर होकर के उसको गांव में, उसी गांव में मछलियां बेचनी पड़ी। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मर्ज इनकम। और उसकी माँ की तरह वो भी थोड़ा ही बहुत कमाता था। तो ये थी दो जो स्टोरी थी, वो उनमें अलग अलग तरीके से देखा कि अगर एजुकेशन पर अच्छा पैसा मिला, अच्छा उसने खर्च किया उसके माँ पिता ने, तो वो आगे जाकर अच्छा कमाने लगा। जिसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, जिसको बचपन में अच्छी एजुकेशन नहीं बनी, वो एजुकेशन अच्छी ना होने की वजह से ज़्यादा नहीं कमा पाता है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, वट आर दोज। क्या आप उन दोनों मित्रों के बीच कोई अंतर पाते हैं? तो वो अंतर क्या है? In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. हमने इन जो ये केस स्टडी किया इसमें हमने देखा कि जो सकल है वो स्कूल जाता है लेकिन विलास नहीं जाता स्कूल, नहीं गया वो। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रोंग एंड हेल्दी। जो सकल है वो शारीरिक रूप से हट्टा कट्ठा और स्वस्थ है। ही डिड नॉट नीड टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। और उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। विलोस वॉज ए पेशेंट ऑफ अर्थरिस। और जो विलास है वो क्या है, गठिए का मरीज है। और ही लैक द मीन्स टू विजिट डॉक्टर। और उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा ही नहीं है, साधन ही नहीं है कोई कि वो डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा सके। सकल एक्वायर ए डिग्री इन कंप्यूटर। सकल ने एक कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की है। सकल फाउंड ए जॉब इन द प्राइवेट फर्म वाई विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। सकल को क्या मिल गई, एक अच्छी जॉब मिल गई प्राइवेट कंपनी में। और जो विलास है वो अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेच रहा है। ही अर्नड ए मर्ज इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट ए फैमिली। और उसकी जो कमाई है उसकी माँ की तरह ही वो थोड़ा बहुत ही कमा पाता है और जिससे उसके फैमिली का भरण पोषण कर सके। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। सकल के मामले में कई सालों से की जो शिक्षा उसने की है, उसने जो उसकी क्वालिटी है लेबर की वो बढ़ा दी है कि उसको एक जो श्रम की गुणवत्ता हम बोल सकते हैं वो उसने बढ़ाई है। दिस अनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और इससे उसकी तुलना आय में बढ़ोतरी हुई और कुल जो उत्पादकता है वो देश के विकास में भी मददगार होगी। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन द सम अदर फ्रॉम फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। और उसका जो उसके बदले में जो उसने अच्छा पढ़ा है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है, उसके के ऊपर पैसा लगाया, उसके बदले में जो व्यक्ति की आय है उसके रूप में फिर से उसको वो मिल जाता है जो उसने पहले लगाया है। वी सा विला सोल्ड फिश एंड सकल गोट ए जॉब इन द फर्म। हमने देखा, सॉरी इस साइड है ये। इन द केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। और जो सकल है उसको जीवन के आरंभिक भाग में कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं उसको।
ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, और उसने अपनी माँ की तरह ही मछलियां बेचकर अपना सारा जीवन व्यतीत करना है। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, उसकी माँ की तरह ही फिश बेच करके अपना सारा जीवन बिताना है। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और इसी कारण उसे अपनी माँ की तरह ही क्या मिलता है, अनस्किल होने के कारण, क्योंकि उसमें कोई स्किल नहीं है, कोई विशेष वो नहीं है, तो इस कारण उसकी जो लेबर है, मजदूरी है, वो भी कम ही है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स विया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, ये कह रहे हैं कि मानव संसाधन में, जैसे कि एजुकेशन है, चिकित्सा सेवाएं हैं, मेडिकल केयर को हम चिकित्सा सेवा बोलते हैं हिंदी में, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। इसलिए अगर हम इन पर अच्छा खर्च करते हैं तो फ्यूचर में हमें अच्छा ही प्रतिफल उसका मिलता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल, दिस इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, और लोगों में जो ये निवेश है, ये उसी तरह का निवेश है जो हम पूंजी और भूमि पर करते हैं। वन इन्वेस्ट इन शेयर एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न इन द फ्यूचर, व्यक्ति शेयर और बांडों में भविष्य में अच्छा उसको प्राप्त हो इसलिए उस पर पैसा लगाता है। ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन अदर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन yield ए हाई return in the future in the form of higher earnings and greater contribution of the society। एक बच्चा भी जिसकी अगर शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन पर अगर अच्छा खर्च किया जाता है, अच्छी वो चीज़ें उनको मिलती हैं, तो वो भी आगे जाकर अच्छा ही कमाएगा, और जो समाज है उसको भी एक अच्छा ही प्रतिफल देगा, वो उसको भी कंट्रीब्यूशन अच्छा ही देगा। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। ये देखा जाता है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर जो एजुकेशन है उनकी, उस पर अच्छा खर्च करते हैं। क्यों? मान लो वो भी चाहते हैं कि आगे जाकर ये जो रिटर्न हमें मिले वो भी अच्छा मिले। दिस इज बिकॉज दे हैव रेज्ड रियल दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को महसूस किया है कि शिक्षा का कितना महत्व है। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड द हाइजीन, और वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट द स्कूल एंड गुड हेल्थ। इसी तरह वे अपने बच्चों की जो स्कूली एजुकेशन है और अच्छा स्वास्थ्य है उसकी ज़रूरतों को भी ध्यान में वो रखते हैं। ए virtuous cycle is thus created in this case। In contrast, a various cycle of vicious cycle may be created by disadvantaged पेरेंट्स। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से क्या है कि जो बच्चों पर अच्छी शिक्षा पर जरूरत के अनुसार खर्च किया जाता है, तो इसी प्रकार इस मामले में अच्छा तंत्र बन जाता है। इसके विपरीत खुद भी अनपढ़ और अस्वस्थता तथा सुविधा वंचित अवस्था में रहने वाले जो माँ बाप हैं वो एक दुष्चक्र बना लेते हैं अपने आप में। Who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। जिस तरह वो अपने आप क्या रहे हैं, अनपढ़ हैं, अस्वच्छ हैं, तो उसी तरह वो अपने बच्चों को भी अपनी ही तरह सुविधाओं से दूर स्थिति में रखते हैं कि जो उनकी सुविधाएं हैं उससे अपनी जो उनकी सुविधाएं हैं उससे वो अच्छा ही देना उनको चाहते हैं। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज। उनके पास कोई अपना प्राकृतिक साधन नहीं है, जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज, और ये विकसित धनी देश हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो एजुकेशन वगैरह पर, हेल्थ केयर पर अच्छा खर्च करते हैं। हाउ डिड दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीड इन देयर कंट्री, और वो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका आयात करते हैं अपने देश की ज़रूरतें पूरे करने के लिए। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड, तो कैसे धनी और विकसित बने। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने लोगों में मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है उन लोगों ने। These people have made efficient use of other resources like land and capital,
और उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य जो संसाधन हैं उनका भी अच्छे से प्रयोग किया है। Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich developed। और इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उससे ही इनका देश क्या हुआ, डेवलप हुआ और धनी बना। तो ये दिखाया गया है इस तरीके से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वोमेन, पुरुषों और महिलाओं के जो अधिक क्रियाकलाप हैं उसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पर। इसके बारे में हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।